हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा हेयर। सो आज मैं जो है आपको केवीएस पीजीटी पेपर के एनालिसिस के बारे में बताऊंगी, जो कि कल हुआ था 17 फेब को, यानी कि पीजीटी फिजिक्स का पेपर सेकंड शिफ्ट का। तो उसकी एनालिसिस आज हम करेंगे। सबसे पहले देखो जनरल इंग्लिश, जो कि क्या थी 10 मार्क्स की आनी थी, 10 ही मार्क्स की आई, बट ये एज कंपेयर टू जो टीजीटी था आपका पेपर केवीएस का, उससे बहुत इजी आया पीजीटी का लेवल जनरल सेक्शन का। तो सबसे पहले इंग्लिश में क्या क्या आया था आपके पास? वॉइस आए थे, सिनोनियम्स आए थे, नरेशन आए थे, एरर, टेंस, प्रीपोजिशन। सेम जो टीजीटी केवीएस का पेपर था उसमें भी रीडिंग कंप्रीहेंशन नहीं था मेंशन, और इसमें भी आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन नहीं मिलेगा। डेट मीन्स कि केवीएस के जितने भी पेपर हुए हैं मैंने सभी को देखा है कि रीडिंग नहीं दे रहे हैं, वो इंग्लिश में रीडिंग कंप्रीहेंशन नहीं दे रहे हैं। टोटली 10 मार्क्स जो है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर रहे हैं, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, ये सब कवर कर रहे हैं, जिनसे आपको एरर मिलता है देखने को। और बाकी नरेशन, वॉइसेस, ये सब कुछ आ रहा है। तो मैंने आपको बता दिया इस तरह से क्वेश्चन आए थे, एरर से आए थे, टेंस आया था, वॉइस आया था, सिनोनियम, एंटोनियम्स, नरेशन, एरर, प्रीपोजिशंस, जो कि मैंने जो है पूरी एनालिसिस की थी, प्रॉपर देखा कि इंग्लिश में सिर्फ यही आ रहा है तो रीडिंग का कोई मीनिंग ही नहीं बनता। और बाकी हिंदी में सेम था, टीजीटी के ही लेवल का था, इजी था बहुत। इसमें आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन भी मिलेगा, और बाकी तद्भव, समास, पर्यायवाची, कारक, संधि, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो ये हिंदी और इंग्लिश था। नेक्स्ट हम चलते हैं कंप्यूटर एंड जनरल सेक्शन की ओर, जो कि 5 मार्क्स के थे आपके पास। और रीजनिंग में जो है आपके पास वही वेन डायग्राम हर बार आ रहा है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आ रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, ये दोनों तो आपके उन्होंने पकड़ लिए बिल्कुल। ये क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिल रहा है, टीजीटी हुआ या पीजीटी हुआ। तो वेन डायग्राम। नेक्स्ट आपका क्या है? सीरीज पैटर्न, सर्कुलर अरेंजमेंट में किस तरह से लोग बैठे होते हैं, वो क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट सीरीज पैटर्न से आता है कि सीरीज दे दी जाती है और उसमें लॉजिक लगा के आपको उसे सॉर्ट आउट करके नेक्स्ट जो है सीरीज को कंप्लीट करना होता है। उसके बाद जो है आपके पास इसमें क्या आता है? इसमें आपके पास ये इस तरह से, जैसे अल्फाबेटिकल जो थे, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे, पैटर्न बेस्ड थे, सिर्फ यही रीजनिंग थी जो कि आप सिंपली सोल्व कर सकते हो। और कंप्यूटर जो था, कंप्यूटर तो बहुत ही ईजी आ रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है, इसमें भी आया। डीवीडी की फुल फॉर्म आई आपकी। नेक्स्ट एस्पेक्ट रेशो जो है वो पूछा गया कि आपके पास हाइट और विड्थ का किस तरह से कॉम्बिनेशन लेते हो आप एस्पेक्ट रेशो में। तो 3 क्वेश्चन ये कवर हुए। नेक्स्ट आपके पास एक वायरस से कवर हुआ और एक जीमेल से कवर हुआ कि आपके पास कौन सा एड्रेस जो है वो जीमेल का राइट होगा, इसमें से करेक्ट है नहीं है, @ लगाओगे, डॉट लगाओगे, अंडरस्कोर लगाओगे, कौन सी ईमेल आईडी जो है आपकी सही मानी जाएगी। एक जो है लास्ट क्वेश्चन बना था वो आपका बना था किससे? सर्च इंजन से। कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको कि इसमें से सर्च इंजन कौन सा है, गूगल है, याहू है, बिंग है, तो कौन सा नहीं है। एक था इनकरेक्ट पूछा गया था। ये आपका कंप्यूटर का था, बहुत ईजी आ रहा है, वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो है जनरल अवेयरनेस भी इजी ही थी इस बार। एक तो फीफा से क्वेश्चन आया था, फीफा जो कि अभी आपका फुटबॉल का हुआ था, तो उससे क्वेश्चन आया था, एक साइंस से रिलेटेड थे, क्योंकि जो ये क्वेश्चन पेपर था या पेपर था पीजीटी फिजिक्स का था, इसमें क्या था, पेट्रोलियम, मिका, सॉयल, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, जनरल क्वेश्चन जो 10th क्लास तक की साइंस के होते हैं। तो जनरल अवेयरनेस इतनी ईजी आई थी अब की बार। ये सब जो था आपके पास क्या था, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके और रीजनिंग को मैंने कवर किया है यहाँ तक। उसके बाद जो है आपके पास आती है पेडागोजी। पेडागोजी वही था कि आपके पास क्या है, डिवाइडेड सेक्शन में थी। फर्स्ट आपके पास अंडरस्टैंडिंग द लर्नर से 15 क्वेश्चन आने थे, बिल्कुल 15 क्वेश्चन आए थे। और इसमें मैं आपको बता दूं कि कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया था। इस बार जो सीडीपी आई थी, पीजीटी में जो सीडीपी आ रही है ना, वो इतनी ईजी आ रही है कि आप उसको आसानी से कर सकते हो। जो सिलेबस इन्होंने मेंशन किया ना, ये इसी में से आ रहा है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। टीजीटी में क्या था, उन्होंने बीएड के क्वेश्चन डाले थे, लेकिन पीजीटी में उन्होंने जनरल सेक्शन इतना ईजी रखा है कि आप सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर कमांड बनाओ। अगर आपकी सब्जेक्ट पे कमांड है तो आपका 100% केवीएस जो है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये जनरल सेक्शन बहुत ईजी दे रहे हैं पीजीटी का। अंडरस्टैंडिंग सल लर्नर से जो थे आपके क्वेश्चन, एडोलिसेंस, सोशलाइजेशन, ये इस तरह के क्वेश्चन आए थे। मैंने जो है कुछ जो है नोट डाउन भी करके रखे हैं, वो देखो। लेसन प्लान से भी क्वेश्चन आया था पेडागोजी में आपके पास। और एक जो न्यू पॉलिसी आई है ना एनईपी की, इससे भी 2-3 क्वेश्चन आए थे भाई इस बार, कि 6 to 14 ईयर की पॉलिसी किसने दी, न्यू जो प्लान आपका बना है 5+5+3 वाला किसने दिया, डिसेबिलिटी से क्वेश्चन आया था, मूड स्विंग से, डिसेबिलिटी का भी काफी कवर किया था, जो डिसलेक्सिया होता है वो वाला क्वेश्चन आया हुआ था इस बार। मूड स्विंग हो गया। एक जो क्वेश्चन है ना बीएड का, सिर्फ इकलौता ऐसा क्वेश्चन था पेडागोजी में जो कि था क्लासिकल कंडीशनिंग से, कि आपके पास डॉग वाला जो एग्जाम्पल लिया है पावलोव ने, वो किस तरह का लिया है। तो उसमें जो है आपके पास पूछा था कि ये बिहेवियर का है, स्ट्रक्चरलिज्म को बताता है या कोग्निटिव, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। तो जो आप अगर आप सीटेट क्लियर करके ही तो आए होगे केवीएस के लिए, आपने सीटेट क्लियर किया तो इस तरह का 1-2 क्वेश्चन अगर आ भी जाता है तो आपको उसके लिए दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत
ज़रूरत नहीं है बीएड का, आप आसानी से कर सकते हो। इंक्लूसिव एजुकेशन से आया था, क्यूरिकुलम से क्वेश्चन आया था भाई, ओवर्ट क्यूरिकुलम होता है और एक हिडन, ये दो जो उन्होंने मेंशन किए थे सिलेबस में, उससे क्वेश्चन आया था। असेसमेंट से आया था, सीसीई से आया था, बहुत क्वेश्चन जो थे ना मतलब इसी से थे। यूँ मान लो आप 99% इसी से क्वेश्चन थे जो आपका सिलेबस दे रखा है। एक ही क्वेश्चन बीएड का था, मैंने पूरी एनालिसिस की पेपर की। अब लास्ट चलते हैं हम फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स जो थी भाई 11th-12th की ही थी, सिलेबस जो मेंशन थे, बट थोड़ा सा लेवल जो है हाई हो गया था एज़ कम्पेयर टू 11th-12th, क्योंकि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक उन्हें जाना था। तो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन बनते थे, फैक्ट बेस्ड थे, फॉर्मूला बेस्ड थे, वो तो बिल्कुल सिंपल थे। मिक्सअप था जिसमें आपको थ्योरेटिकल में मिलेगा, न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल वाला थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए था कि भाई आपके हाई लेवल के थे, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए थी, तो जिसकी प्रैक्टिस थी उसने किया। बाकी जो था पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा था, स्टैंडर्ड था, ईजी नहीं था, हार्ड भी नहीं था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि कोई भी कर दे, ऐसा भी नहीं था कि बिना तैयारी के हो जाए। तो तैयारी तो करनी है, अगर आपकी अच्छे से प्रिपरेशन है तो पीजीटी का आपके पास जो है गोल्डन चांस है। इसमें आपको जो है जनरल सेक्शन को इतना ज़्यादा नहीं देखना, आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनानी है। तो जो भी स्टूडेंट जिसके भी अभी पीजीटी के एग्जाम्स रहते हैं, वो अपना पीजीटी हुआ या पीआरटी हुआ, उनके लिए जो है सिर्फ इसी सिलेबस के जनरल पोर्शन पे कवर करे जो इन्होंने मेंशन किया है। यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो इन्होंने सिलेबस दिया है, तो इसको अच्छे से पढ़ें। और जो भी आपको क्वेरी है रिलेटेड टू केवीएस पीजीटी या टीजीटी पेपर, 2 पेपर का मैंने एनालिसिस किया है। बाकी इसकी जो है कट ऑफ बताएगी किस तरह की क्या रहती है, क्योंकि मेरा भी जो है फर्स्ट ही अटैम्प्ट था केवीएस का। ये देखते हैं कैसा क्या रहता है। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ द एस्पिरेंट जो भी केवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप मुझे जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।